नमः शिवाय दोस्तों। नाग पंचमी की सबसे ज्यादा सरल तरीके से पूजा जो बहुत ही प्राचीन समय से होती आ रही है, अगर आपके यहाँ भी होती हो इस तरह से तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं होती है तो आप भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से पूजा करने से आपके घर में कोई भी निगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती है। कोई भी भूत प्रेत बाधा हो तो वह आपके दरवाजे से ही वापस चली जाएगी, आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर किसी ने किसी भी प्रकार का जादू टोना कर दिया तो वो भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पूरी पूजा समझ में आएगी। सबसे पहले तो आपको अपने घर के दरवाजे पर इस तरह से नाग देवता बनाने हैं। किस चीज से बनाइएगा? आप काजल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास काजल की नई डिब्बी नहीं है तो मैं सबसे सरल विधि से बनाती हूँ। जो धूप आती है ना, जो स्टिक वाली धूप होती है, उसे आप जला लीजिए। उसमें थोड़ा सा देसी घी मिश्रित कर लीजिए और बढ़िया सा आपका एक पाउडर तैयार हो जाएगा। इस पाउडर से आप नाग देवता बना लीजिएगा। कितनी संख्या में आपको नाग देवता बनाने हैं? मुख्य दरवाजे पर बनाइएगा, 7 बनाइएगा अथवा 9 बनाइएगा, इतने जरूरी होते हैं बनाने। उसके बाद आपको नाग देवता महाराज की पूजा करनी है। नाग देवता महाराज की पूजा करने से आपकी कुंडली में कोई भी नाग दोष हो समाप्त हो जाता है, सर्प दोष हो, काल सर्प दोष हो समाप्त हो जाता है। इसीलिए ये नाग देवता की पूजा सबसे ज्यादा विशेष होती है। साल भर में एक ही बार आती है ये पूजा, लेकिन पूरे साल का प्रभाव देकर जाती है। आपके घर में सुख शांति आती है। तो सबसे पहले तो जो आपने नाग देवता बनाए हैं उन्हें कुमकुम और हल्दी से तिलक लगाइए सबसे पहले। उसके बाद वस्त्र अर्पित करने होते हैं, तो वस्त्र रूप में आप कलावा अर्पित कीजिएगा। इस तरह से आप विधि पूर्वक अगर नाग देवता की पूजा करते हैं तो आपको किसी प्रकार से पूरे साल तक सर्प काटने का भी भय नहीं रहता है। आपको सर्प नहीं काटेंगे और भोलेनाथ की भी आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। अब ये सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए सेवइयों का बहुत विशेष भोग लगाया जाता है। ये आषाढ़ के समय में हमारे यहाँ पूजा होती है। देखिए, जब भी हम कोई भी पौराणिक पूजा करते हैं तो उसका ज्यादा विशेष फल होता है। जो हमारे दादी नानी करते आ रहे हैं उस तरह से पूजा करने से हमें ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आपके यहाँ नहीं होती है तब भी आप ये पूजा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पूजा ऐसी होती हैं जो हमें पूरे साल का फल देती है। तो इसीलिए यह नागपंचमी की पूजा भी आपके लिए विशेष फल देती है। इसके बाद आप पूरी का और इस तरह से सेवइयां बनाकर भोग लगा सकते हैं। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप सफेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। इस तरह से भोग लगाने के बाद आप जल जरूर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आपको नाग देवता महाराज की आरती उतारनी है। कभी कभी हमें स्वयं भी पता नहीं चलता है कि हम किस तरह से छोटी छोटी बुराइयों को अपने घर में प्रवेश करवा देते हैं। जैसे हम कहीं चौराहे तक गए और वहां से कोई भी निगेटिव एनर्जी हमारे साथ चली आई, तो जब हम घर में प्रवेश करते हैं और हमारे घर के दरवाजे पर कुछ इस तरह के सिंबल होते हैं, तो वह उसी समय उस नेगेटिव एनर्जी को हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, जिससे कि वहीं से बुराई बाहर की तरफ चली जाती है और हमारा घर हमेशा सुख और समृद्धि से भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप भी नाग देवता की पूजा जरूर कीजिएगा। पूरी साल का फल देकर जाएंगे आपको। और आपने किस तरह से पूजा की है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताइएगा। अब मेरे लड्डू गोपाल भी भोग लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नाग देवता की पूजा करने से पहले लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि सबसे पहले पूजा अपने लड्डू गोपाल की करनी जरूरी होती है। तो लड्डू गोपाल को भोग लीजिए, उन्हें जल पिलाइए और शिवालय जाकर भी पूजा जरूर कीजिएगा। शिव मंदिर में नाग देवता विराजमान होते हैं तो उन्हें भी दूध अभिषेक जरूर करके आइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, इसीलिए कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए। कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय या जय लड्डू गोपाल की जरूर लिख दिया कीजिए।